तो बात करेंगे स्टूडेंट्स इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर है आपका, और सेकेंड ईयर प्राइवेट में आपका पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करेंगे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद जो प्लेलिस्ट है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर उसको देखिएगा, और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर टेक्स्ट बुक की भी आप जो है प्लेलिस्ट देखिएगा। आपके जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर तो मैंने जो है सॉल्व कर रखे, इसमें अनसोल्ड कर रखे हैं। बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर में अपलोड कर रखे हैं पेपर्स काफ़ी सारे, और जो टेक्स्ट बुक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बुक्स आपका सिलेबस कवर करती हैं एनईपी 2020 के हिसाब से, तो ये आप देख सकते हैं, है ना, ताकि आप जो पैसा खर्च करें आपका जो है अच्छी बुक्स पर आपका पैसा लगे। तो चलिए ये पांचवा क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 5 क्वेश्चन पेपर हैं मेरी प्लेलिस्ट में फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। ये बात ध्यान रखना, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बात कहता हूँ, कम से कम 5, 6, 7 साल तक के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1-2 साल पुराने पेपर्स तो देख लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि चलो ठीक है इन्हीं में से आना होगा तो आ जाएगा। जबकि जो पेपर सेटर होते हैं कभी भी 1-2 साल के पेपर में से क्वेश्चन पेपर रिपीट नहीं करते। हाँ, एक आध कोई छोटा मोटा टॉपिक जरूर ले लेते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो उसको ले लेते हैं, लेकिन आप कम से कम पिछले 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा किसी भी सब्जेक्ट के, ताकि आपको जो है काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पेपर पैटर्न पर नहीं जाना है, आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता नवाचारी कार्य है, स्पष्ट कीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ इनोवेटिव फंक्शन, एक्सप्लेन। सेकंड, उद्यमी के जाति वर्ग के उद्भव को समझाइए। एक्सप्लेन दी कास्ट क्लास एमरजेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। थर्ड, नेतृत्व की कोई 4 विशेषताएं बताइए। स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। फोर्थ, प्रवर्तन का अर्थ समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रमोशन। फिफ्थ, ईटॉप विश्लेषण से क्या आशय है। व्हाट इज मीन्ड बाय ईटॉप एनालिसिस। स्टूडेंट्स, जहां पर आप शॉर्ट एनालिसिस की स्टडी करेंगे वहीं पर आपको ईटॉप भी मिलेगा। ठीक है। 6, ऋण देने वाली केंद्रीय स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के नाम बताइए। नेम द सेंट्रल लेवल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग लोन्स। 7, नवाचार तथा आविष्कार में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशन। 8, सामाजिक दायित्व के पक्ष में कोई 4 तर्क दीजिए। भारत में ठीक है, गिव एनी 4 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 9, भारत में 4 सफल महिला उद्योगपति के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 4 सक्सेसफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। और 10th है कि स्थानीय मांग क्या है। व्हाट इज़ लोकल डिमांड। अब यहाँ पे देखिए आप अंतर समझ लीजिएगा। 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है और 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है ना, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। 2018 का मैंने भी थोड़ी देर पहले अपलोड किया। आपको शॉर्ट में एक भी क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए 10 क्वेश्चन तो आपके वो हो गए 2018 के, 10 क्वेश्चन आपके हो गए 2019 के, और 10 क्वेश्चन जो हैं आपके हो गए इसमें 2000 आपके 21 के 22 के, है ना। 20 के इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि कोरोना टाइम आ गया था उस समय पे, तो केवल एक आपका कंपनी लॉ का पेपर हुआ था, एक कॉस्ट अकाउंटिंग का हुआ था, एक बिजनेस मैनेजमेंट का हुआ था, और एक इनकम टैक्स का पेपर हुआ था। तो जो ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप और पब्लिक फाइनेंस का पेपर था ना, ये कोविड के टाइम पे जो था ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी, तो इसलिए आपको जो है 2021, 22 और 23 के जो पेपर्स हैं वो आपको मिलेंगे। और एनईपी का जैसे ही कल 19 अगस्त 2023 में पेपर हो जाता है तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन पेपर आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नंबर 2 है कि किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उद्यमी की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। थर्ड, नेता जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। जो आपका लीडरशिप का चैप्टर है स्टूडेंट्स, नेतृत्व का, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर मिलेगा। 4, बाहरी पर्यावरण विश्लेषण से क्या आशय है। बाहरी पर्यावरणीय विश्लेषण को प्रभावित करने वाले घटकों को संक्षेप में समझाइए। व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस। 5, एक नवीन इकाई की स्थापना के लिए वैधानिक आवश्यकताएं क्या हैं, क्या ये पर्याप्त हैं, स्पष्ट कीजिए। What are the legal requirements to establish a new enterprise? Are they enough? Explain. 6, समता अंश क्या है। समता अंशों के निर्गमन द्वारा कोषों को जुटाने के लाभ दोषों का वर्णन कीजिए। What are equity shares? Describe the advantages and disadvantages of raising funds through issue of equity shares. 7, उद्यम पूंजी क्या है। भारत में उद्यम पूंजी के स्रोतों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज वेंचर कैपिटल। डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया। 8, भारत में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई प्रेरणाओं एवं सहायता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। 9, उद्यमी देश में रोजगार के अवसरों का सृजन करता होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए। एंटरप्रेन्योर इज जनरेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन कंट्री। एक्सप्लेन। तो ये व्यूवर्स ध्यान रखिएगा, आपके पास अब बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अभी तक अपलोडेड है। इसके बाद मुझे और भी क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो हैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स का मैंने जो है अरेंजमेंट किया है, तो जैसे ही मुझे मौका लगता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है व्यूवर्स। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बने रहिएगा चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।